स्टडी विद कॉन्सेप्ट के स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारे द्वारा एक महासीरीज चलाई जा रही है और इसी महासीरीज में हमने स्टार्ट किया है सी सेट की इसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हमने स्टार्ट किया है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भी हर साल सी सेट में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, जीरो से। आप देखो, मेन चीज इसमें क्या देखनी दोस्तों, प्रॉफिट क्या होता है, लाभ क्या होता है। प्रॉफिट मतलब लाभ और हानि मतलब लॉस। अब स्टार्ट करते हैं। तो लाभ मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। ये आपको ध्यान रखना है। एक मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं दोस्तों। लाभ मतलब प्रॉफिट, ठीक है, हो गया। और हानि मतलब लॉस। ये मेन चीज इसलिए ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि प्रॉफिट जो होता है, क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है क्वेश्चन को। हिंदी में कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है कि आपको समझ में कम आता है। अब इसमें प्रॉफिट का मतलब मुनाफा भी कह सकता है वो। इसके अलावा हानि का मतलब हिंदी में वो घाटा भी कह सकता है। इसमें कटौती मतलब बढ़ोतरी कह सकता है प्रॉफिट में। इसमें घटोतरी, घट रही है मतलब घटोतरी। ऐसे करके इसमें क्या हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि मुनाफा होना, बढ़ोतरी होना, घाटा होना, घटोतरी होना, कम होना, इसमें ज़्यादा होना, इसमें कम होना, मतलब क्या है, हिंदी में क्या है, कुछ भी शब्द आ सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में हम जब लेंगे तो प्रॉफिट और लॉस ही आएगा दोस्तों। इसलिए आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी याद रखनी है। मेन चीज़ यही है, कभी कभी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जिसे हम कहते हैं। पहली चीज दिखाता हूं कि खरीदना, खरीदना, जिस चीज को हम खरीदते हैं उसे खरीदना, या फिर क्रय मूल्य, या फिर लागत मूल्य। क्रय या फिर क्रय मूल्य, या फिर लागत मूल्य। जैसे मान लो कोई मोबाइल लिया 2000 में और उसको हमने रिपेयरिंग करवाया 200 रुपये में, और जब वो लागत मूल्य हो जाएगा, 200 रुपये उसका लागत मूल्य हुआ है, तो वो भी क्रय मूल्य कहलाएगा। क्योंकि 200 तो उसका लागत है, मतलब उसमें रिपेयर में का खर्चा हुआ है। लेकिन 2000 का फोन लिया है तो 2000 प्लस 200 मतलब वो टोटल फोन पड़ गया 2200 का। तो कहने का मतलब है, जब लागत मूल्य भी कहेंगे वो ही क्रय मूल्य होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों कॉस्ट प्राइस, जिसे हम सीपी कहते हैं। मेन चीज यही है यहाँ पे सॉरी, सीपी का मतलब है शॉर्टकट में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यही मेन चीज इसमें, क्योंकि इस पे ही लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों चीज इसी पे निकलेगी, सीपी पे। बाकी कुछ और चीज इसमें है नहीं है। मेन चीज यही है, मेन चीज यही है, यही ओरिजिनल होता है, यही ओरिजिनल होता है। बेसिकली यही ओरिजिनल चीज होती है। अब दोस्तों, ये तो आपने देख लिया क्रय मूल्य। दूसरा होता है बेचना, बेचना या फिर विक्रय मूल्य, जिसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी। सीपी का मतलब तो होता है कॉस्ट प्राइस, और एसपी का मतलब हो रहा है यहाँ पे सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। मेन चीज याद रखनी है, सीपी क्या है, एसपी क्या है। मैं शॉर्टकट में आगे क्वेश्चनों में आपको बताऊंगा, तो आप समझ जाना कि सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। ये दो चीजें मेन। क्या देखा है अभी तक हमने दोस्तों? हमने देखा है कि खरीदना या क्रय मूल्य या लागत मूल्य, जिसे हम इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ये एक ही बात है। जिसे शॉर्टकट में दोस्तों सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। उसी प्रकार बेचना या विक्रय मूल्य, जिसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, उसे शॉर्ट में हम कहते हैं एसपी। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक छोटे से एग्जाम्पल से, आपको बेसिक सी चीजें बताएंगे। मान ले किसी वस्तु का, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान ले किसी वस्तु का सीपी, अब समझ गए होंगे सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, 10 रुपये है, और एसपी उसका 15 रुपये है। और आपसे पूछा है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होगा। अब दोस्तों देखो, लाभ जिसे कहते हैं,
सीधी सी बात है, सीपी दे रखा है 10 रुपये और एसपी दे रखा है 15 रुपये। दोनों में अंतर कितने का है? 5 रुपये का। 5 रुपये का तो हुआ। तो सीधी सी बात है, जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, वो 5 रुपये का तो होगा, क्योंकि अंतर है ना। 10 में खरीदी कोई चीज, 15 में हमने बेची है, तो कितने का अंतर है? 5 रुपये का। तो यही तो लाभ है, यही तो प्रॉफिट है। ये चीज निकाल ली। तो यहाँ पे क्या चीज देखी हमने कि जो एसपी है वो ज्यादा है सीपी से। एक तो ये संबंध निकल के आया, एक तो ये रिलेशन निकल के आया। लेकिन यदि इसी प्रकार मान ले अगला क्वेश्चन ऐसे दे देता कि किसी चीज का क्रय मूल्य 8 रुपये है, मतलब कोई पेन का, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस ये 5 रुपये है, तो बताइए लॉस या हानि कितनी हुई है? लॉस या हानि ये कितनी हुई है? तो देखो आप, सीधी सी बात है, 5 और 3 में अंतर कितने का है? सॉरी, 5 और 8 में अंतर कितने का है? 3 का। तो अंतर कितने का है? 3 रुपये का। तो यहाँ पे लॉस जो हो रहा है 3 रुपये हो रहा है। तो यहाँ संबंध क्या निकल के आया कि सीपी ज्यादा है और एसपी कम है। अब दोनों रिलेशन आ गए। इसमें क्या था? एसपी ज्यादा था, सीपी कम था। जबकि इसमें क्या है? सीपी ज्यादा है और एसपी कम है। तो मैंने का मतलब है, कहने का मतलब है कि सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, बेचना खरीदना। ये चीज ध्यान रखनी है। बस यही चीज आपको समझ में आ गई, बाकी आप कर लेंगे सब क्वेश्चन। जैसे हम मान ली, ये तो अभी हमने देखा था परसेंटेज, लाभ हानि नहीं देखा थी, हमने देखा था कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। अब हम परसेंटेज में चीज देखेंगे। अब देखो एक एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं कि मान ले किसी वस्तु का सीपी का मतलब क्रय मूल्य, आपको फिर से लिख देता हूं मैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य था 500 रुपये, ठीक है, और एसपी मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ये कितना है दोस्तों? ये दे दिया मान लो 750 रुपये। अब आपसे पूछा है कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं लाभ, परसेंटेज में पूछा है कितना परसेंट होगा, ठीक है। अब देखो वही चीज में ध्यान रखनी है दोनों। और एक और चीज ध्यान रखनी है, किसी भी चीज का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते समय सीपी नीचे आएगा, वो तो बदलेगा नहीं। सीपी इसका मेन होता है, जिसे हम कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कहते हैं, वो मेन होता है। तो देखो दोनों में अंतर कितने का है? 250 का। कितने का है? तो प्रॉफिट निकालना है, दोनों में अंतर है 750 और 500 में अंतर कितने का है? 200 का। तो 200 मतलब 250 का, 250। लेकिन कितने पर बात कर रहे हैं? सीपी की। यहाँ मेन चीज सीपी है, 500 पर। 500 इंटू 100 से गुणा कर देंगे, 1/2, 2 से 1 कट गया 50। तो कहने का मतलब है कि जो प्रॉफिट निकल के आया वो 50% निकल के आया, जो लाभ निकल के आया वो कितने परसेंट निकल के आया? वो 50% निकल के आया। हमने कुछ नहीं किया, परसेंटेज में निकाला है। पहले हमने क्या निकाला था? परसेंटेज में नहीं, पैसों को निकाला था। हमने यहाँ पर थोड़ा अलग किया है, हमने परसेंटेज में पूछ लिया हमने क्वेश्चन को, तो हमने उसको उसी हिसाब से कर लिया। देखो सीपी और एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर यहाँ पर था 250 का, ठीक है, 250 का था। प्रॉफिट लाभ, परसेंट लाभ निकालना था, तो 250 से ऊपर लिख दिया। अपॉन में किससे? सीपी नीचे आएगा हमेशा, 500 इंटू 100, मल्टीपल 100 इसलिए किया क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। काटा तो 50% प्रॉफिट आया। इसी प्रकार देखो अगला क्वेश्चन दिखा देता। अगला क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, ऐसा ही कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। पहली बात यहाँ पे हमने क्या सीखी है कि प्रॉफिट, लाभ, हानि कुछ भी निकालना है वो कॉस्ट प्राइस पे निकालना पड़ेगा, सीपी पे भी निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य पे निकलेगा। चाहे वो लाभ या हानि कुछ भी निकालना पड़े वो क्रय मूल्य पे निकलता है, और क्रय मूल्य हमेशा नीचे आता है और जो अंतर होता है वो ऊपर आता है। मेन चीज यही ध्यान रखनी है यहाँ पे। मान ले किसी वस्तु का सीपी दे रखा है 2000 रुपये और एसपी दे रखा है उसका 1800 रुपये। आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट या लॉस कितना होगा। अब आपको फिर से वही चीज देखनी है, अंतर कितने का है? 200 का। अंतर कितने का है दोस्तों? अंतर कितने का है? सॉरी, अंतर कितने का है? 2000 का, ठीक है, 2000 लिख लिया।
क्योंकि 20,000 है, 2,000 नहीं था ये ऊपर वाला 20,000 है और ये 18,000 है। मतलब 20,000 में खरीदा था और 18,000 में कोई चीज़ बेच दी तो कितने हैं? 2,000। ठीक है, 2,000 अपॉन कितने पे? सीपी कितना है? 20,000 इंटू 100। काटो, 1/10, 10 से कट का 10। तो लॉस कितना आया है? यहाँ पे तो लॉस हुआ ना 10%, मतलब हानि परसेंट कितना आया? 10%। तो उस बंदे को कितनी परसेंट हानि हुई थी? 10% हानि हुई। अब देख लो आप, क्वेश्चन में वही चीज बार बार कह रहा हूं आपको, और आपको ये रट लेना है, मतलब आपको ये चीज ध्यान में रख लेनी है कि चाहे आप हानि निकालो चाहे लाभ निकालो, निकलेगा तो सीपी पर, निकलेगा तो क्रय मूल्य पर, निकलेगा तो कॉस्ट प्राइस पर ही निकलेगा। यही चीज आपको बता रहा हूं बार बार, चाहे परसेंटेज में निकाल चाहे रुपये में निकाल, कैसे भी निकाल, आपको निकलेगा सीपी पर, और सीपी हमेशा नीचे आएगा ना कि ऊपर। यही चीज आपको बार बार बता रहा हूं। अब देखो एक नोट लिख लो आप, कलर चेंज फिर से कर लेते हैं दोस्तों। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, फिर आपको बताएंगे कि किस प्रकार यूपीएससी प्रीलिम्स सीसेट पेपर में पूछे गए थे क्वेश्चन। देखो नोट लिखो कि सीपी, जिसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य को हम नीचे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं हमेशा। ये चीज ध्यान रखनी है। यही चीज आपको पहले बता रहा था मैं कि हमेशा जो भी चीज निकलनी है, सीपी तो हमेशा यहाँ पर सीपी है, ये दे रखा है 20,000, यहाँ सीपी है, ऊपर से देखा रहा सीपी है, देख लो। तो ये तो हमेशा नीचे लिखना पड़ेगा, नीचे ही लिखते हैं इसे हमेशा, ये ध्यान रखना, ये नोट है, ये आपको वैसे ध्यान रख लेना है। अब देखो एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति है कोई, उसने क्या किया कि 15,000 रुपये में एक स्कूटी खरीदता है, सेकंड हैंड होगी जब तो इतने में हो रही है कम में, इसमें 4,000 रुपये का रिपेयरिंग करवाता है और इसे 22,800 रुपये में बेच देता है। तो व्यक्ति को कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई? ये ध्यान रख, ये पूछा हमसे क्वेश्चन। आई है क्वेश्चन में दे क्या रखा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो कि एक व्यक्ति है कोई, जिसने कोई स्कूटी खरीदी है 15,000 रुपये में, ठीक है, 15,000 रुपये में खरीदी है, और वह क्या करता है कि उस स्कूटी में 4,000 और लगा देता है रिपेयरिंग के लिए, रिपेयर करवाता है, और वह इसे 22,800 रुपये में बेच देता है। तो बताइए कि कितना परसेंट लाभ हुआ या हानि हुई, कितने परसेंट हुई है? तो मेन चीज क्या है, आपको एक चीज पहले बताई थी, लागत मूल्य हो वो क्रय मूल्य कहलाएगा। तो स्कूटी का क्या है, पहली बात तो 15,000 में खरीदी थी, ये ऊपर दे रखा है, लेकिन 4,000 उसमें और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि उसने लागत लगाई है 4,000, कितना हो गया टोटल? 19,000। ठीक है, 19,000 क्या हुआ? ये लागत मूल्य हुआ। जो लागत मूल्य है यही तो क्रय मूल्य है और यही तो सीपी है। मैंने पहले ही बताया था ये चीज कि 15,000 में खरीदी थी, 4,000 लगाए थे, तो उसके पास तो 19,000 में पड़ी है ना भाई, 4,000 खुद के खर्चे से लगाया है ना उसने, वही तो मेन चीज है यहाँ पे। 15,000 में खरीदी, रिपेयरिंग के लिए 4,000 रुपया लगाए, तो कितना हुआ? 19,000। भाई उसके तो सीपी पड़ा ना, क्रय मूल्य पड़ा। अब देखो सेलिंग प्राइस, अब देखो 22,800 में, कितना 22,800, हाँ 22,800 में वो क्या करता है, बेच देता है उस चीज को, मतलब ये हो गया एसपी। सीपी क्या हुआ? 19,000, और एसपी क्या हुआ? मतलब कितना, ये हो गया 22,800। अब देखो अंतर, देखो उसमें 22,800 माइनस 19,000, देखो कितना आया? 3,800 का अंतर। एक चीज मैंने पहले ही बताया, आज कुछ भी निकालना हो लाभ या हानि,
लेकिन सीपी में निकालना होता है। तो देखो 3800 अंतर हो गया, अपॉन सीपी कितना था 19,000, यहाँ देख लो अपॉन में 19,000 इंटू 100, काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, ये गया 20 बार 20%। तो प्रॉफिट जो हुआ है ना वो 20% हुआ है, मतलब लाभ। अब देख लो यहां पे मैंने क्या बताया आपको, यहां पे लागत मूल्य को बताया किस प्रकार जो सीपी है वही लागत मूल्य होता है। क्योंकि बंदे ने क्या किया, 15,000 में कोई स्कूटी खरीदी है ना, 15,000 में खरीदी, लेकिन 4,000 अपने जेब से तो खर्च किए थे, तो वो तो जोड़ेगा, तो वही तो क्रय मूल्य कहलाएगा। तो 15 प्लस 4 19,000 में तो उसको पड़ी है वो स्कूटी, लेकिन कह रहा है आगे की 22,800 रुपये में बेच दी। मतलब इनमें जो अंतर हुआ वो 3,800 का हुआ है। तो 3,800 अपॉन क्रय मूल्य कितना है 19,000 इंटू 100 मल्टीपल कर दें, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। निकल के आया 20% लॉस हुआ, सॉरी प्रॉफिट हो, ये निकल के आ गया। ये तो आ गया आपको समझ मेरे हिसाब से। लेकिन आगे क्वेश्चन कैसे भी आते हैं, क्वेश्चन की ऐसी लैंग्वेज भी आती है, आपको बता देता हूं कि यदि किसी कंप्यूटर का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य, जिसे हम सीपी कहते हैं, का 5/8 गुना है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, क्वेश्चन ये पूछे। अब देखो आपको घबराना नहीं है, कितना गुना है ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और उससे ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। लैंग्वेज का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आए भी, ऐसी बात नहीं है। कहा है कि किसी कंप्यूटर का जो विक्रय मूल्य है उसके लागत मूल्य का 5/8 गुना है, तो बताइए कितने % का लाभ होगा। सीधी सी बात है, लागत मूल्य का ही मतलब सीपी होता है, ये चीज आपको पता है। तो सीपी का कितना गुना है, का मतलब मल्टीपल होता है, गुना 8/5। अब देखो सीपी से 8 हो रहा है गुना, और इधर आ गया एसपी, तो ये इधर से होगा मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल, ये इससे हुआ तो ये होगा 8 सीपी बराबर, ये इधर चल जाएगा 5 एसपी, ठीक है, 5 एसपी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अनुपात निकालना है हमको, तो एक चीज ध्यान रखनी है, इसके सामने का ये 5 और ये एसपी है, इसके सामने का ये निकल के आएगा और इसके सामने का ये निकल के आएगा। जब भी हमको ये चीज निकालनी है तो सीपी अनुपात एसपी, सीपी का कितना आ जाएगा, सीपी इधर जाएगा तो 5/8 हो गया। अब 5/8 हुआ है, अंतर कितने का है 3 का, किस पर 5 पर, इंटू 100, ये 20, मतलब ये कितना हो गया 60%। जो लाभ हुआ है ना, लाभ परसेंट, वो 60% हुआ है। देखो समझने की बात है, इसमें कुछ नहीं है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है। अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ लिया तो आप क्वेश्चन को आराम से हल कर देंगे। जब भी किसी संख्या से का गुना होता है, का मतलब होता है मल्टीपल, गुना करना, इसमें का ही दे रखा है, देख लो। कहा है कि किसी कंप्यूटर का जो विक्रय मूल्य है उसके लागत मूल्य का, देखो लागत मूल्य का मतलब सीपी यहाँ पे, का 5/8 है, तो कितना % लाभ यहाँ होगी, मतलब लाभ होगा। देखो सीपी इंटू 8/5, 8/5, ये ध्यान रखना है। यहां पे 8/5 था, सॉरी, ये 8/5 था, सॉरी, ये मैंने वहां पे गलत लिख दिया था, तो फिर से बताता हूं, ये 8/5 था। तो देखो सीपी इंटू 8/5 बराबर एसपी, सीपी मतलब इससे गुणा होगा तो 8 हो जाएगा, ये 8 एस सीपी हो जाएगा, ये 5 एसपी हो जाएगा। लेकिन जब यदि हम इनका अनुपात निकालते हैं तो आमने सामने का होता है अनुपात, तो सीपी यहाँ पर 5 हो जाएगा और एसपी यहाँ पर 8 हो जाएगा। निकल के आया, दोनों में अंतर कितने का आया 3 का, किस में, सीपी में निकालनी चीज़ है 5 में, तो 3/5 इंटू 100 किया तो 60% लाभ हो गया। कितना सीधा सा था, लेकिन आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लिया तो क्वेश्चन को कर दिया।
तो यही चीज़ है इसमें मेन चीज़। लैंग्वेज को समझो दोस्तों, क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे। और क्वेश्चन भी कराते हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन जब भी समझ में आएंगे दोस्तों तब आप इस चीज़ ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे जब। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कैसे? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यदि किसी मोबाइल का विक्रय मूल्य, वहाँ क्रय मूल्य दे रखा था या लागत मूल्य दे रखा था, वहाँ विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 20/16 गुना है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अब देख लो, इसमें विक्रय मूल्य दे रखा है तो हमको कुछ नहीं करना, हमको विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य दे रखा है कि विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, देखो यहां भी वही चीज दे रखी है, लागत मूल्य का, तो सीपी आंसर ऐसे निकलेगा। देखो यहाँ पे लागत मूल्य रखा है तो सीपी होता है सीपी इंटू 20/16 बराबर एसपी। वही करना है जैसे पहले किया था। तो सीपी कितना हो जाएगा? 20 सीपी बराबर 16 एसपी। ठीक है, ये हमने काटा, ये कट जाएगा 5, ये 4, क्योंकि कट रहा है ना, 4 से कटा तो 5 और 4, तो 5 सीपी बराबर 4 एसपी। अब देखो ऐसे ही होगा, ये 4 इधर जाएगा, ये 5 इधर आएगी, मतलब सीपी अनुपात एसपी हो जाएगा 4:5। मैंने आपको पहले बताया था जो इसके सामने होता है वो उसका अनुपात होता है, वो उसका अनुपात होता है, तो ये दोनों क्रॉस होते हैं मतलब। तो कितने का अंतर हुआ? 1 का। किस पर? सीपी 4 दे रखा है, N2 में 100 कर दो, काटा 25%। 25% क्या है? लाभ है। लाभ परसेंट कितना है? 25%। निकल के आ गया। वहां पे भी क्या दे रखा है? देखो का, यहाँ पे भी का दे रखा है। का मतलब होता है गुणा करना। ऐसे बोल दिया लागत मूल्य का किसी महेश की आयु सुरेश की आयु का, ऐसे मतलब का मतलब यहाँ मल्टीपल होता है। हमने क्या किया? सीपी लागत मूल्य दे रखा है 20/16 गुना, हमने गुणा किया बराबर एसपी लिखा, ऐसे किया, फिर उसका अनुपात निकाल दिया, अनुपात निकला, फिर 4:5 आया, अंतर कितने का? 1 का हो गया। पर हमको निकालना किस पे? सीपी पे, अपॉन में 4 लिखा, इंटू 100 किया, 25% इसका लाभ आ गया। अब देखो दोस्तों आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा, कि एक रुमाल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 10/6 गुना है। क्रय मूल्य जो है उसका विक्रय मूल्य का 6/10 गुना है, तो कितने % का लाभ या हानि होगा? क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा है, तो देखो एसपी इंटू 10/6 बराबर सीपी। देख लो हमने कुछ नहीं किया, वहां सीपी दे रखा था, यहाँ एसपी दे रखा है, का दे रखा है, गुणा करना है, तो एसपी 10/6 इंटू सीपी। तो देखो वही बात है, एसपी बराबर एसपी देखो गुणा हो जाएगा से, एसपी इंटू 10 बराबर सीपी इंटू 6, वही सेम है। सीपी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, सीपी 10 और एसपी एसपी 10 से हुआ तो ये इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहने का मतलब है सीपी बराबर हो जाएगा 10 और एसपी बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि क्रॉस होगा। देखो एसपी इधर हो गया, इधर हो गया। ये समझ लेना है आपको, जब भी आपको रेशियो बनाएंगे, रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, उसमें चीजें यही चीज आएंगी, उसमें और कुछ नहीं आएगा अलग से। अब देख लो अंतर, देख लो कितने खरीदा? 10 का, बेचा कितने का? 6 का, अंतर कितने को हुआ? 4 का। किस पर? 10 पर, N2 100, कटा 10 से कटा 10, 40%। क्या हुआ? हानि हुई है, लॉस हुआ है। यही चीज तो निकाली मैंने।
पहले क्या चीज दे रखी थी इधर, जो भी क्वेश्चन देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन देखो, उसमें दे रखा था लागत मूल्य का, मतलब क्रय मूल्य का। यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ अंदर क्या कर दिया, यहाँ विक्रय मूल्य का दे रखा है। कुछ नहीं करना, विक्रय मूल्य का किया है तो एसपी इंटू गुणा कर देंगे, वहां पर सीपी गुणा को किया था, बराबर निकाला, अनुपात निकाला, निकल के आया 40% की हानि हो गई। तो क्या करना है, बस ये चीज ध्यान रखिए, रेशो कैसे निकालते हैं वही चीज ध्यान रखनी है। आगे क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन का तरीका बताता हूँ एक और। क्वेश्चन ऐसे भी आया, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन जो है ऐसे भी आया, देखो कैसे, आपको आगे क्वेश्चन बताते हैं। जैसे क्वेश्चन है एक कि कोई एक पेन है, उसका लागत मूल्य, जिसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, लागत मूल्य और जो विक्रय मूल्य है का अनुपात, रेशो दे दिया, उसमें गुणा दे रखा था, इसमें रेशो दे दिया, का अनुपात 20:24 है। तो पूछा है हमसे लाभ परसेंट या हानि, क्या होगा, जो भी होगा परसेंट ज्ञात करो। देखो परसेंट ही दे रखा है, मतलब रेशो दे रखा है, तो बहुत अच्छी बात है, तो आंसर निकालते हैं। देखो सीपी दे रखा है और एसपी दे रखा है अनुपात में। सीपी का अनुपात दे रखा है, क्रम से देख लो, लागत मूल्य का मतलब सीपी होता है 20:24। तो देखो सीधी सी बात है, खरीदा 20 में था, बेचा 24 में, अंतर कितने का हुआ, 4 का, किस पर, 20 पर, क्योंकि हम कुछ भी निकालते लाभ और हानि, निकलता किस पर, सीपी पर, गुणा में 100 कर दिया, ये कटा इससे 5 बार, 5 से कटा है 20 बार। अब देखो कोई चीज आपने 20 रुपये में खरीदी है और 24 रुपये में बेची है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट हुआ 20%, निकल के आ गया। यहाँ पे अनुपात दे रखा है, वहां पे वो मतलब गुणा में दे रखा था, इतना गुणा, तो वही चीज है, यहाँ पर सीधा अनुपात निकल गया, वहां आपको थोड़ा वो करना पड़ा, तो ये चीज है, ये निकल के आ गया। ऐसे और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए कि राहुल है, उसने 12 रुपये में 12 केले खरीदे, ठीक है, 12 रुपये में 12 केले, मतलब 1 रुपये में 1 केला खरीदा है, मतलब, तथा केले का 1.25 रुपये प्रति केले की दर से बेच दिया, मतलब खरीदा 1 रुपये, मतलब 12 रुपये में 12 केला, मतलब 1 रुपये में 1 केला खरीदा, लेकिन बेचा 1.25 रुपये में देता है, तो बेच देता है, तो उसका परसेंट लाभ ज्ञात करो, उसका परसेंट लाभ ज्ञात करो, कितने परसेंट का लाभ हुआ है। तो देखो कोई चीज है, यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि 12 रुपये में 12 केले, तो 1 रुपये में 1 केला, ये मेन चीज तो ध्यान है, लेकिन बेच रहा है 1.25 रुपये में, लाभ परसेंट निकालना है, तो 1 केला कितने में खरीदा उसने, 1 रुपये में, तो ये क्या हो गया, इसका सीपी हो गया। 1 केला बेचा कितने में दोस्तों, 1.25 में, ये इसका एसपी हो गया। बस यही चीज मैंने इसकी, अंतर कितने होगा, 0.25, तो 0.25 ऊपर लिखा, अपॉन में 1 नीचे लिखा। अब क्या ये जो पॉइंट है ना, ये हटाने के लिए हटा दिया हमने, N2 में 100 कर दिया, N2 उधर भी 100 कर दिया। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने 25 नहीं लिखा, ये पॉइंट हटाया है मैंने, ये वाला पॉइंट था, ये वाला, तो ये अंतर कितना था, ये था ऐसे, मतलब ये 0.25 का अंतर था, तो पॉइंट को हटाने के लिए मैंने ये हटा के फिर मैंने ये 100 नीचे कर दिया, क्योंकि 2 पॉइंट हटेंगे तो 100 नीचे हो जाएगा, 100 से 100 गया, कितना परसेंट हुआ, 25%। ये क्या हुआ है, प्रॉफिट परसेंट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट, लाभ, ठीक है, 25% का लाभ हुआ है। हमने कुछ नहीं किया, इसमें दे रखा है कि राहुल ने कुछ जो केले खरीदे ना, 12 रुपये में 12 केले खरीदे थे, मतलब 1 रुपये में 1 खरीद था, लेकिन जब वो उसने बेचा था ना 1.25 का बेचा था, तो देखो सीपी निकल गया 1 रुपये, एसपी निकल गया 1.25, कितने का अंतर है, 0.25 का, 0.25 यहाँ था, तो ये पॉइंट हटाने के लिए हमने पॉइंट हटाया, नीचे 100 गुणा कर दिया, 100 मतलब वो कर दे गुणा, क्यों किया है, क्योंकि पॉइंट जब भी हटता है, जितने पॉइंट, जितने मतलब अंकों को, जैसे अब 0.25 था, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाओ तो नीचे इतनी जीरो लगाते, तो ये हटाने के लिए हमने 100 से गुणा किया, N2 में 100 किया, फिर आएगा 25% इसका लाभ हुआ है। अब देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये ट्रिक भी मान लो या कुछ भी मान लो, ये जरूरी है,
आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको ये ज़हन में रख लेनी है कि लाभ जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं या जिसे हम गेन, मतलब प्राप्त करना भी तो गेन ही होता है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है, P फॉर प्रॉफिट होता है, P फॉर प्रॉफिट लाभ, और P फॉर प्रॉफिट होगा तो P फॉर प्लस भी होगा। P फॉर प्रॉफिट, P फॉर प्लस, P फॉर प्रॉफिट, P फॉर प्लस मतलब जोड़ेगा, ये चीज ध्यान रखनी। ऐसे ही L फॉर लॉस, हानि या घाटा, हिंदी में लिखते हैं हानि या घाटा, हानि या घाटा, घाटा भी कहते हैं इसे। और L फॉर लॉस, लेस, L फॉर लॉस, L फॉर लेस, L फॉर लॉस, L फॉर लेस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि P फॉर प्रॉफिट, P फॉर प्लस, P फॉर प्रॉफिट, P फॉर प्लस, L फॉर लॉस, L फॉर लेस। ये चीज ध्यान रखनी, घटना या घटान या फिर हानि या घाटा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन आए मेन। तो क्वेश्चन, पहले के क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन थे, ऐसी बात नहीं है, पर क्या क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो जाता है दिनों दिन। ट्रेंड ऐसे चेंज होता है दोस्तों, लैंग्वेज चेंज करते हैं उसकी। बस आपको इतने एग्जाम्पल देके बता रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। फिर कंफ्यूजन हो गया ना, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा दोस्तों। देखो एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य था 12,000 रुपये, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है 20%, तो उसे कितने में बेचा है, एसपी निकालना है। देखो 20% का मतलब होता है, देखो 20% का आपको उस दिन ही बताया था मैंने, 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 कैसे निकल का है, 20/100, ये कटा 1/5। अब देखो यहाँ चीज क्या ध्यान रखनी, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, 1/5 प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्लस होगा, तो ये 6/5। अब देखो यहाँ मेन चीज क्या है, ये जो दे रखा है ना 1/5, ये 5 जो दे रखा है ना, ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, ये बेस पे क्रय मूल्य, इस पर बेच रहा है, ये एसपी हो गया और ये सीपी हो गया। अब 5 कितना दे रखा है, 5 दे रखा है ना, 12,000 दे रखा है। देखो 5 का यहाँ पे 12,000 दे रखा है, ठीक है, तो ये कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है 2400, मतलब 2400 गुनाएं, तो हमको 6 निकालना है क्योंकि एसपी निकालना है ना, एसपी निकालना है ना, तो 6 × 2400 किया हमने, ये आ गया दोस्तों 14,400 रुपये। तो ये एसपी निकल के है, हमने इतने में बेचा है वो चीज़। समझ में आ गई, नहीं आई होगी आप समझ, मेरे पता है। क्वेश्चन को मैं फिर से बता देता हूँ, किसी वस्तु को खरीदा है 12,000 रुपये में और प्रॉफिट परसेंट हुआ है 20%, एसपी निकालना है उसका। 20% का मतलब होता है 1/5। अब देखो प्रॉफिट हुआ है तो एक जुड़ जाएगा, तो 5 और 1 6, 6/5 हो जाएगा। अब यह 5 जो निकल के आया ना, वो क्या है, सीपी है, तो 5 का मतलब 12,000, तो कितना गुना है, 2400 गुना है। 2400 को यहाँ हमने नीचे इतना गुना है ना, तो 2400 को ऊपर से कर देगा, 6 × 24, 24 से किया तो 14,400। क्या निकल के आया, एसपी, सेलिंग प्राइस, कितने में बेचा उस वस्तु को, 14,400 रुपये में। ये आपको ऐसे जो ये फ्रैक्शन वैल्यू है ना, ये चीज आपको सीख लेनी है। प्रॉफिट होगा तो जुड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो जुड़ेगा, पी फॉर प्रॉफिट, पी फॉर प्लस, पी फॉर प्रॉफिट, पी फॉर प्लस, ये आपको पहले बताया अभी मैंने, और यही काम आ रहा है यहाँ पे, पी फॉर प्रॉफिट, पी फॉर प्लस, एल फॉर लॉस, एल फॉर लेस, ये चीज ध्यान रखनी है। वही तो मैंने बताया, बस शब्दों में क्वेश्चन नहीं था इसमें, थोड़ा मतलब ऐसे क्वेश्चन दे दिया, मतलब हमने कुछ नहीं किया, 20% निकला, एक इधर जोड़ दिया, 6/5, 5 इसका 12,000 गुना है, तो मतलब कितना गुना है, 2400 गुना है, इसको 6 से गुना कर देंगे, 6 × 24 से किया 14,400। यही तो एसपी निकल गया, यही तो सेलिंग प्राइस हुआ, यही तो विक्रय मूल्य हुआ, यही तो विक्रय मूल्य हुआ, यही तो सेलिंग प्राइस हुआ, मेन चीज यही तो है। तो ये चीज समझ लेनी है। अब देखो ये तो पी फॉर प्रॉफिट, पी फॉर प्लस हुआ है, मतलब ये तो लाभ हुआ है। अब हानि वाले क्वेश्चन बताता हूँ एक, आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको क्या बोलते हैं, डाउट नहीं रहना चाहिए, इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं दे रखा, मैं सीधे दे रहा हूँ, कोई चीज़ का एसपी दे रखा है 12,000 रुपये, इसी चीज़ को कर रहे हैं, और प्रॉफिट दे रखा है इसमें 20%, ठीक है, और सीपी निकालना है,
यही क्वेश्चन है देखो सेम, पर इसमें क्या कर दे प्रॉफिट एसपी दे दिया हो। देखो 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब कोई चीज मतलब जुड़ जाएगा 6/5। अब देखो सीपी, सीपी कौन सा है, ऊपर वाला होता है हमेशा, ये वाला नीचे वाला सीपी और ऊपर वाला एसपी। तो एसपी कितना दे रखा है 6 और सीपी 5। देखो 6 का मतलब 12,000 रुपये, 6 का मतलब 12,000 तो 2,000 हो गया, तो 2,000। अब देखो सीपी निकालना है बराबर 5 × 2,000 कर लेंगे, किया 10,000। तो सीपी कल का कितने का आया 10,000 रुपये का। तो यही चीज़ मेन चीज़ थी यहाँ, तभी तो 20% का लाभ हुआ है। तो हमने कुछ नहीं किया, सीपी हमेशा नीचे आएगा, एसपी हमेशा ऊपर आएगा, ये चीज़ पहले भी बताई आपको। सीपी दे रखा एसपी दे रखा है 6 मतलब 12,000, एक का मतलब कितना हुआ, एक का मतलब कितना हुआ दोस्तों, एक का मतलब 2,000। तो 5 × 2,000 किया हमने, क्योंकि सीपी है 5 × 2,000 किया तो हमने 10,000, इसका सीपी निकल के आ गया। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपको देखो ये चीज़ ध्यान रखनी है सॉरी, जैसे कैसे दे रखा है देखो, क्वेश्चन को बताता हूँ। ये चीज़ ध्यान रखिए, 10% का आपको मान लो प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज है 10%, ठीक है। प्रॉफिट पी का मतलब प्रॉफिट है, तो क्या करेंगे हम 10/100 मतलब 1/10 प्रॉफिट है, तो 11/10। जो 11 हुआ है ना यहाँ पे ये एसपी हुआ है दोस्तों, और ये जो है ना ये सीपी हुआ है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 10% प्रॉफिट है तो जोड़ेगा, तो 10 और 1 11, तो 11 उसका एसपी हो जाएगा, 10 इसका सीपी हो जाएगा। नीचे कभी भी नहीं बदलेगा, सीपी नहीं बदलेगा बल्कि एसपी बदल रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। मान लो 10% का लॉस हो जाता तो कुछ नहीं है, 1/10 मतलब 9/10, तो ये क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा 9 और ये सीपी हो जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखना। मान लो 25% का दे रखा है प्रॉफिट, प्रॉफिट 25% का दे रखा है, क्या करना है 1/4 हो जाए 25 का मतलब, तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट 1/4 हो जाता है तो क्या हो जाएगा 5/4, क्योंकि जुड़ जाएगा, ये तो हो जाएगा एसपी, ये हो जाएगा सीपी। इसी में मान ले 25% लॉस दे देता, वही हो जाएगा 1/4, पर ये घट जाएगा 3/4। 3 क्या है एसपी, ये क्या है सीपी। मान ले 30% प्रॉफिट दे रखा है, 30 का मतलब होता है 13/10, सॉरी 30 का मतलब होता है 3/10, पर ये जुड़ जाएगा 13/10। तेरा क्या हुआ एसपी, ये क्या हुआ सीपी। जो भी चीज है परसेंटेज में निकालनी है, प्रॉफिट दे रखा है तो जो बटे में जो फ्रैक्शन आ रही है उसको जोड़ देना। जैसे देख इसमें प्रॉफिट हुआ है 10 और 1 11, 11/10, 11 क्या हुआ एसपी और 10 क्या हुआ सीपी। ऐसे लेस हुआ 1/10, लेस हुआ तो इसमें से घट जाएगा 9/10, 9 क्या हुआ एसपी, सीपी कितना हुआ 10। ऐसी चीजें ध्यान रखनी है, फ्रैक्शन में चीजें ध्यान रखनी है दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगी चीजें, नहीं फिर समझ में नहीं आएगी। ये चीज मैंने इसकी। अब जैसे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, चीजें और समझ में आए आपको। आपको इस जो टॉपिक को ऐसे समझाना है, मतलब आपको ऐसे समझना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो, और आपको प्रीवियर मतलब PYQ क्वेश्चन भी कराएंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए, सी सेट में कैसे क्वेश्चन पूछे। बस यही चीज बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन दे रखा है कि कोई मेज है, मेज का क्रय मूल्य 1,500 रुपये है तो 20% प्रॉफिट, जिसे हम लाभ कह देते हैं, एक बार एकदम हिंदी में लाभ पाने के लिए कितने में बेचा जाए, मतलब उस मेज को कितने में बेचा जाए कि 10% उसको लाभ प्राप्त हो जाए। तो देखो कुछ नहीं है, सीपी दे रखा है इसमें 1,500 रुपये, एसपी निकालना है और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है दोस्तों 20%। अब आपको फिर से बताया मैं था जो क्या बोलते हैं फ्रैक्शन निकालते हैं तो क्या होता है 20% का मतलब हो रहा है 1/5, लेकिन प्रॉफिट है तो ये कितना हो जाएगा 6/5। दे क्या रखा है सीपी, सीपी ये हो गया और ये एसपी हो गया, ये एसपी हो गया। सीपी कितना दे रखा है 5 का मतलब दे रखा है 1,500 रुपये, तो 5 का मतलब 15, 1 का मतलब 300। अब हमको एसपी निकालना है, एसपी एसपी निकालना है बराबर 300 × 6, क्योंकि 6 एसपी है यहाँ पे, एसपी का मान 6, 300 × 6 किया हमने तो कितना आया दोस्तों, तो एसपी निकल के आया 1,800 रुपये।
तो हम उस मेज को 1800 रुपये में बेचेंगे ना, तो 20% का लाभ हो जाएगा हमको। अब देख लो मैंने कुछ नहीं किया, एसपी क्रैमूल नहीं होता, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य होता है, सीपी का मतलब क्रय मूल्य होता है, प्रॉफिट निकालना है 20% का। तो इसमें चीजें लिख लेनी है, पहले आपको मेन चीजें आपको उसे लिख लेनी है कि 1500 रुपये तो सीपी हुआ, एसपी निकालना है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 20% है, तो 20% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/5, 1/5 हुआ प्रॉफिट है, तो एक जुड़ जाएगा 5 रे 6, 6/5, 6 क्या हुआ यहाँ पे एसपी हुआ, और 5 क्या हुआ सीपी। सीपी दे रखा है 1500 रुपये, 5 बराबर 1500, 1 बराबर 300, एसपी निकालना है, 6 × 300 किया, 6 × 300 किया तो क्या निकल के आया 1800। 1800 क्या है दोस्तों, 1800 यहाँ पे सेलिंग प्राइस मतलब एसपी है, और यही हमसे पूछा है कितने में बेचेगा, तो 1800 में बेचेगा उस मेज को। अब यदि समझ में नहीं आया तो आगे और क्वेश्चन है उनको बता दो। ऐसी तरह का क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, प्रॉफिट मतलब प्लस, प्रॉफिट मतलब पी फॉर प्रॉफिट, पी फॉर प्लस, एल फॉर लॉस, एल फॉर लेस मतलब कम। ये चीज आपको ध्यान रखना। मान ले 2700 रुपये में एक घोड़े को, वैसे घोड़े देने के आते नहीं पर मान रहे हैं हम, बेचने पर 10% हानि हुई तो उसका लागत मूल्य क्या था। कहने का मतलब लागत मूल्य का मतलब यहाँ सीपी है दोस्तों, कितनी बार बोला है आपसे, एसपी दे रखा है 2700 रुपये, एसपी दे रखा है, एसपी बेचना मतलब एसपी हो सेलिंग प्राइस, लॉस परसेंटेज दे रखा है 10%, सीपी निकालना है, ठीक है निकल जाएगा। 10% का मतलब 1/10 फ्रैक्शन निकलेगा, मतलब 9/10, क्योंकि इसमें से एक घट जाएगा, ये घट जाएगा, घटा 9/10। सीपी निकालना है, एसपी 9 है, 9 का मतलब यहाँ दे रखा है 2700, 9 का मतलब 2700, 9 का मतलब दे रखा है यहाँ पे 2700, एक का मतलब कितना दे रखा है दोस्तों 300। निकालना क्या है सीपी, सीपी का मान दे रखा है यहाँ 10%, ये सीपी है और ये एसपी है। 10 × 300 किया तो सीपी आएगा दोस्तों 3000, बस निकल के आ गया। बस आप फ्रैक्शन में चीजें सीख गए तो आपका आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा दोस्तों, वरना फिर आपका आंसर नहीं निकलेगा। अब दोस्तों इतने आपको एग्जाम्पल दिए, इतने आपको उदाहरण दिए, अब क्या करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको समझ में आए चीजें कि अच्छा ये क्वेश्चन आया भी था क्या नहीं आया। देखो 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही सीधा क्वेश्चन था, इसी तरीके का है, 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ आपकी स्क्रीन पे दोस्तों देख लो, 2020 का क्वेश्चन 2020 है प्रीलिम्स, ये देख लो 40 नंबर का क्वेश्चन है, संख्या 40। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन को समझना है चीज को, ठीक है। कि एक व्यक्ति है, उसने एक कार खरीदी, खरीदना मतलब क्या होता है क्रय मूल्य, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, खरीदना मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस, बेचना सेलिंग प्राइस एसपी। खरीदी ठीक है, रुपये इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब कहने का मतलब है 3 लाख में बेच दी, ठीक है। यदि उसे 20% की हानि उठानी पड़ी तो उसने कार कितने रुपए की खरीदी, कितने रुपये खर्च किए, कितने रुपए की खरीदी। तो देखो एसपी दे रखा है यहाँ पे 3 लाख, लॉस दे रखा है यहाँ पे 20%, और सीपी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। वही चीज आपको फिर से बता रहा हूं, फ्रैक्शन में 20% दे रखा है, 20 का मतलब 1/5, पर यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ लॉस हो रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये 4/5। 4 यहाँ पे एसपी है, 5 यहाँ पे सीपी है। 4 का मतलब दे रखा है दोस्तों, 4 का मतलब दे रखा है यहाँ पर 3 लाख, ठीक है। 4 का मतलब दे रखा है 3 लाख, देख लो आप कितनी जीरो है यहाँ पे 3 लाख, ठीक है। तो 4 का मतलब 3 लाख, 1 का मतलब कितना दे रखा है दोस्तों यहाँ 75,000, बस आपको 75,000 आ गया। आपको एसपी निकालना, सॉरी सीपी निकालना है, सी 5 दे रखा है, तो सीपी बराबर 5 × 75,000 किया हमने, 5 × 75,000 किया तो सीपी आ जाएगा दोस्तों
3,75,000 आंसर। और इसमें ऑप्शन दे रखा है 3,75,000, डी आंसर। वही क्वेश्चन था, क्वेश्चन में इसमें फिर से लैंग्वेज का कंफ्यूजन ने किया है कि एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और 3 लाख में उसे बेच दिया, यदि 20% की हानि हुई तो बताओ कितने में खरीदा। क्रय मूल्य पूछ रहा है। एसपी सेलिंग प्राइस दे रखा है दोस्तों यहाँ पे 3 लाख, लॉस कितना दे रखा है 20%, सीपी निकालना है। 20% का लॉस हुआ है तो मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, 20% का लॉस हुआ है तो परसेंट में फ्रैक्शन निकालने के लिए 1/5 हुआ। ठीक है, लॉस हुआ है माइनस हो जाएगा, माइनस हुआ तो ये 4/5 हो जाएगा। 4/5, 5 यहाँ पे दोस्तों, 5 जो है ये मान सीपी का है और 4 यहाँ पे एसपी का है, और एसपी दे रखा है यहाँ पे, तो 4 बराबर 3 लाख, तो 1 बराबर 75,000। हमको सीपी निकालना है, 5 से मल्टीपल कर दिया, 5 × 75,000 बराबर सीपी निकल के आया 3,75,000, और उसका आंसर निकल के आया दोस्तों ये डी आंसर निकल के आ गया। तो आंसर निकल के आ गया, बस क्वेश्चन खत्म। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि जो भी क्वेश्चन आए उस तरीके के क्वेश्चन आपको बता दिए, और क्वेश्चन आए उसको आपने सॉल्व भी कर दिया। और यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आया दोस्तों तो क्वेश्चन को फिर से पूछें और क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, वीडियो को दोबारा देखें, रिवर्स में देखो। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, यहाँ पे एसपी सीपी इनमें कंफ्यूजन मत होना, आप वीडियो को शुरू से देखना तब क्वेश्चन समझ में आएगा। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य दे रखा है 3 लाख, लॉस परसेंटेज दे रखा है 20%, हमको निकालना है सीपी, क्रय मूल्य निकालना है। तो 20% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, लेकिन लॉस है तो ये माइनस हो जाएगा 4/5, ये माइनस होगा, एक इधर चल जाएगा तो 4/5। 4 यहाँ पर एसपी है, 5 यहाँ पर सीपी है, 4 का मतलब 3 लाख है, 1 का मतलब 75,000 है। हमसे 5 × 75,000 किया क्योंकि सीपी का मान 5 है वहाँ पे, इसलिए हमने किया, तो 3,75,000 इसका आंसर है। इसका आंसर डी निकल गया। यदि दोस्तों आपको समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ लेना, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो भी क्वेश्चन देख रहे हो, आपने जो भी पूरे वीडियो को देखो उस चीज तरह के क्वेश्चन आप करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रहे हैं आपको साथ में, ताकि आपको समझ में आए चीजें। और आशा करता हूँ कि दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा। और एक चीज और बताता हूँ दोस्तों, यदि आपने आज स्टार्ट कर रहे हो, मान लो पहले भी वीडियो दे चुके हो, तो पहले शुरू से स्टार्ट करो दोस्तों। सी सेट में हमारी प्लेलिस्ट है, सी सेट में, तो उस प्लेलिस्ट को शुरू से देखो दोस्तों, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। हमने क्या क्या कराया अभी तक, नंबर सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज, इसके बाद आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। और ये जो मतलब टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सी सेट में इसमें क्वेश्चन खूब आते हैं। जैसे नंबर सिस्टम को लेते हैं दोस्तों, तो 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 15 से 20 भी फिर ज़्यादा हो रहे हैं, 10 से 15 तो फिर भी आ रहे हैं दोस्तों, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट रूप से। और क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, कथन, मतलब एक प्रकार से स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं, चाहे वो परसेंटेज को ले लो चाहे नंबर सिस्टम को ले लो, लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन वही है। इसी प्रकार देखते हैं हम, एवरेज से 3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं दोस्तों हर साल, और उसके बाद परसेंटेज से भी क्वेश्चन बढ़िया आ रहे हैं। अब इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 2020 का पेपर दोस्तों, और क्वेश्चन देख आपको सॉल्व भी किया है, आपको समझ में भी आया हुआ। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद दोस्तों।